हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सरताज तक में। आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास में। हूं सरताज सर और अरे 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 रुक जाओ, आज तक का भूत नहीं चढ़ गया मुझ पे। एक्चुअली में आज की हमारी थीम ही यही है, तक। मतलब कहने का यह है कि आज मैं आपको हिंदी के ऐसे ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाना सिखाऊंगा जिसमें ये तक आता है। कल तक, अभी तक, 2 बजे तक, यहां तक, वहां तक, ऊपर से नीचे तक, आगे से पीछे तक, दूर दूर तक, ऐसे बहुत सारे होते हैं। मत्था खराब हो जाता है यहां तक कि मैं क्या कहूं। हाँ, ये भी है यहां तक। ठीक है, तो ऐसे ऐसे वाक्यों की मैंने एक चार्ट तैयार की है जिनको सिखाकर मैं आपको बताऊंगा कि इनकी इंग्लिश कैसे बनती है, और आपको एग्जांपल भी दूंगा ताकि ऐसे ढेर सारे वाक्य आप अपने लाइफ में कभी भी आए, फेस करें उन्हें, तो आप बना सकते हैं। तैयार हो रहे हो? बेस्ट ऑफ लक। मुझे बेस्ट ऑफ लक, मुझे आ भी रहा है पढ़ाना। आप भाई बताना कमेंट सेक्शन में। सही है। अब ये सारी चीज सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं कि ऐसे ऐसे हिंदी के वाक्य जिनमें ये तक पक लका तक खाली आता है, तो उन्हें कैसे बनाते हैं इंग्लिश में। एक एक करके ध्यान से सुनो। पहला वाला है ऊपर से नीचे तक। ऊपर से नीचे तक, ये कितना कॉमन है और लाइफ में आपको फेस करना पड़ सकता है। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। अरे भाई साहब, ऊपर से नीचे तक सोने में ही लदा हुआ था वो तो। अरे भाई, ऊपर से नीचे तक माला ही माला, माला ही माला पहनी हुई थी उसने। ऐसे ढेर सारे वाक्य हमारी लाइफ में आते हैं जिसमें ये ऊपर से नीचे तक हमें यूज करना पड़ता है। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अप टू डाउन। अगर तुमने ये सोचा ना, तुम्हारी इंग्लिश मेरी जैसी है घटिया। सुनो, अब अच्छी इंग्लिश कर लो आप अपनी। इसकी सही इंग्लिश होगी हेड टू टो। हेड टू टो। हेड बोलते हैं माथे को, टो बोलते हैं पैर के अंगूठे को। अंग्रेजी में ये कहावत है माथे से लेकर अंगूठे तक, तो हिंदी में कहावत है ऊपर से नीचे तक, तो इसलिए इसे हेड टू टो बोलेंगे। तो जैसे मुझे कहना, उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। भाई पता नहीं क्या घूर रहा था, जब मैं वहां गया उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे ही सॉ मी या ही लुक्ड एट मी हेड टू टो। ये ही सॉ मी या ही लुक्ड एट मी तो एक तरफ हो गया, इसका मतलब उसने मुझे देखा। अब कैसे देखा? ऊपर से नीचे तक। तो ऊपर से नीचे तक के लिए हमने लगा दिया हेड टू टो। तो अब याद रखना, ऊपर से नीचे तक, हेड टू टो। नेक्स्ट वाला देखे। और भैया नेक्स्ट वाला है आगे से पीछे तक। आगे से पीछे तक, ये भी बहुत यूज में आता है। आगे से पीछे तक भाई साहब भीगा हुआ था, आगे से पीछे तक नाली में सना हुआ था कि गिर गिर गया था क्या? चलो, तो आगे से पीछे तक, इसको जल्दी से बता देता हूं। इसको इंग्लिश में कहेंगे फ्रॉम फ्रंट टू बैक। फ्रॉम फ्रंट टू बैक, ये होगा आगे से पीछे तक। अभी थोड़ा आगे चलोगे ना तो इससे रिलेटेड एक और मजेदार चीज होगी जो शायद आपको नहीं मालूम होगी, वो भी वीडियो में आगे बताऊंगा। फिलहाल ये बेसिक वाला सीखो, ये बहुत ईजी सा है। फ्रॉम फ्रंट टू बैक, जैसे वो आगे से पीछे तक भीगा हुआ था ना भाई, नाले वाले में गिर गया था, आगे से पीछे तक भीग गया, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे ही वाज वेट फ्रॉम फ्रंट टू बैक। तो ये वाला तरीका आप आजमा सकते हैं। सही है। नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है दूर दूर तक। आए डरावना सा लग रहा है सुनने में ये, दूर दूर तक। अब बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम ये दूर दूर तक यूज करते हैं। दूर दूर तक कोई आदमी नहीं रहता भाई साहब, वहां तो दूर दूर तक नाम फैला हुआ है मेरा, सरताज सर। दूर दूर तक लोग देखते हैं मुझे। अनसब्सक्राइब मत कर देना यार, ये सब ज्यादा बोल रहा हूं मैं। चलो, तो दूर दूर तक सुना होगा आपने। इसे इंग्लिश में बताया कि हिंदी में तो ये इतने सारे दूर दूर तक 3-4 मिलके बनने, इंग्लिश में भाई एक शब्द, और वो है अ फील्ड। अ फील्ड, बस खत्म। चलो भाई, बोरिया इस तरह पैक करो, कैमरा में उठाओ। ठीक है भैया, मिलते हैं। अरे रुक जाओ, सॉरी। ओके, हम पूरा तो कर लू इसे। तो अ फील्ड। अब जैसे मुझे कहना है भाई वहां दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था, अकेला बंदा तना खड़ा हुआ है और कप कप आ रहा है। वहां दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था, तो इंग्लिश में कहेंगे देयर वाज नो मैन अ फील्ड। देयर वॉज नो मैन, कोई आदमी नहीं था वहां पे। कहां पे? अ फील्ड, दूर दूर तक। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ में बनाओ सेंटेंसेस और दूर दूर तक के लिए अ फील्ड लगाओ। नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है जहां तक। जहां तक, ये भी बहुत बढ़िया है, काम का है। जहां तक मैं जानता हूं आप मुझे बहुत पसंद करते हैं और आपने वीडियो भी लाइक कर दी होगी। कर दी ना? कर दो यार, मैंने कह दिया तो कर दो। ठीक है। जहां तक उसका सवाल है वो नहीं आएगा। अरे जहां तक ये बस जाएगी ना, मैं इसके पीछे पीछे चले जाऊंगा। तो हर जगह जहां भी आपको लगाना हो जहां तक, तो आप वहां के लिए इंग्लिश में लगाएंगे एज फॉर एज। एज फॉर एज, फार मत बोल देना, सिर्फ फॉर, अंग्रेजी स्टाइल में फॉर। एज फॉर एज। अब जैसे मुझे कहना जहां तक मैं जानता हूं, वो पार्टी में नहीं आएगा। चलो, वो पार्टी में नहीं आएगा, ये बाद में आप ही बना लेगा, ही विल नॉट कम इन पार्टी। जहां तक मैं जानता हूं, इसे बनाते हैं। तो जहां तक के लिए इसे शुरू में लिख दो, क्योंकि हिंदी में भी शुरू में ही है एज फॉर एज आई नो। तो जहां तक एज फॉर एज मैं जानता हूं, आई नो,
ऐसे। तो अब आप बनाइए, जहां तक मैं सोच रहा था, as far as I was thinking, जहां तक मेरा ख्याल है, as far as I think, ऐसे। आओ नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है अभी तक। अभी तक ये भी बहुत यूजफुल है। अरे अभी तक नहीं सोए तुम, अभी तक तू यहीं खड़ा भाई। अरे अभी तक आपने लाइक नहीं किया, प्लीज यार लाइक मार दो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट तो वीडियो के एंड में कर देना, चलो कोई नहीं तो कर दो, कर दो नीचे विंडो खोल के। तो अभी तक ये बहुत सारी जगहों पे आप हिंदी में प्रयोग करते होंगे, लेकिन इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी स्टिल। स्टिल, स्टील नहीं, कभी बर्तन उठा लो भगोना कि दूध गर्म कर लो स्टील के भगोने में, भाई स्टिल ऐसे बोलेंगे। जैसे मुझे कहना तुम अभी तक नहीं सोए, कैसा आके फाड़ के लेटा देगी, इसका मोबाइल छीन, इसका मोबाइल में घुसा रहता रात को 1 बजे तक। सबके हाल यही हो रहे, काले घेरे हो रहे तुम्हारे। चलो खैर ये तुम्हारा अपना मैटर है। हाँ तो हमारा सेंटेंस क्या था? तुम अब तक नहीं सोए या अभी तक। तो अब तक अभी तक एक ही बात है, तो इस इंग्लिश में कहेंगे स्टिल यू डिडंट स्लीप। है भैया, स्टिल ही डिडंट स्लीप, ये अभी तक नहीं सोया। तो तुम अभी तक नहीं सोए, स्टिल यू डिड नॉट स्लीप, यानी डिडंट स्लीप। तो ये हो गया, स्लिप नहीं स्लीप। हो स्लिप तो फिसलना होता है। चलो मेरी प्रोनाउंसिएशन ही बर्बाद है। आओ नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है जब तक। जब तक ये भी बहुत काम का है। अब जब तक भी बहुत यूज होता है ना। जब तक मैं यहां बैठा हूं ना, कोई आएगा नहीं यहाँ पे। जब तक मैं नहा रहा हूं तुम टीवी देख लो, टेंशन वाली बात नहीं है। जब तक मम्मी ना बुलाए, आराम से मौज मारो, सो। मम्मी बुलाते ही सब छोड़ छाड़ के भाग जियो, ठीक है। तो जब तक इसे इंग्लिश में कहेंगे अनटिल। अनटिल। अब जैसे मुझे कहना है जब तक मैं सो रहा हूं, सॉरी जब तक मैं सो रहा हूं तुम टीवी देख लो। ओके, तुम टीवी देख सकते हो, वरना मैं उठ गया तो भाग जाऊंगा यहां से। जब तक मैं सो रहा हूं तुम टीवी देख सकते हो, तो इंग्लिश हो गया अंटिल आई स्लीप यू कैन वॉच टीवी। अंटिल आई स्लीप, जब तक मैं सो रहा हूं या जब तक मैं सोता हूं, यू कैन वॉच टीवी, तुम टीवी देख सकते हो। तो ऐसे जब तक है जहां, जब तक है जहां, खैर उसके लिए सबके लिए आप अंटिल लगा सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है 2 किलो तक। 2 किलो तक। अब यहां पे 2 किलो क्यों लगाया मैंने? वो इसलिए लगाया क्योंकि यहां ये दर्शाना जा रहा हूं क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी चाहे मीटर में, लीटर में, किलो में, ग्राम में या किसी भी चीज में हो, क्वांटिटी के साथ अगर तक आए, 2 लीटर तक, 2 किलो तक, 5 किलोमीटर तक, 100 मीटर तक, कितने भी 100, 200, 500, लेकिन क्वांटिटी के लिए है, खास तौर पे ध्यान रखना क्वांटिटी। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? इसके लिए आप लगाएंगे अप टू। अप टू ये लगाएंगे, सही है, अप टू। जैसे मुझे कहना है अरे यार वो 2 किलो तक दूध पी सकता है, क्वांटिटी है। अरे यार उसने तो 5 किलोमीटर तक दौड़ लगाई, क्वांटिटी है। अरे यार मेरा मोबाइल ना 5 GB तक सपोर्ट कर सकता है, क्वांटिटी है। तो इस हर जगह यहां पे अप टू लगाएंगे। अब चलो एक बना ही लेते हैं इतनी देर हो गई बकवास करते हुए। जैसे मुझे कहना है मेरा मोबाइल 128 GB तक सपोर्ट करता है भाई साहब, तो क्या क्वांटिटी है इसकी सपोर्ट करने की मेमोरी की? 128 GB। तो क्वांटिटी के लिए तक आया 128 GB तक, तो अप टू लगाएंगे। माई मोबाइल सपोर्ट्स अप टू 128 GB। माई मोबाइल सपोर्ट्स, मेरा जो मोबाइल है वो सपोर्ट करता है, ये तो हट गया। कब कहां तक? 128 GB तक। तो तक के लिए अप टू लगेगा क्योंकि आप क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। अब आप बनाइए मैं 1 लीटर तक दूध पी सकता हूं, आई कैन ड्रिंक अप टू 1 लीटर मिल्क। अरे वो 4 तक गोलगप्पे खा सकता है, ही कैन ईट अप टू 4 गोलगप्पे। खैर आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है यहां से वहां तक। यहां से वहां तक इसे इंग्लिश में कहेंगे फ्रॉम हेयर टू देयर। फ्रॉम हेयर टू देयर। अरे मैं यहां से वहां तक जंप कर सकता हूं। अरे भाई साहब उसने यहां से वहां तक पेंट कर दिया, भाई यहां से वहां तक नहीं जा पाऊंगा मैं, बहुत दूर है वो जगह, दिख रही है पास में। तो इसके लिए इंग्लिश में फ्रॉम हेयर टू देयर लगा सकते हैं। अब जैसे मुझे कहना मैं यहां से वहां तक कूद सकता हूं, वो जो पॉइंट दिख रहा है ना, इतनी लंबी लॉन्ग जंप मार सकता हूं मैं, यहां से वहां तक कूद सकता हूं। आई कैन जंप फ्रॉम हेयर टू देयर। आई कैन जंप, मैं जंप कर सकता हूं फ्रॉम हेयर टू देयर। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है सोनू तक। सोनू तक। अब ये सोनू कहां से आ गया इसमें? भाई ये सिर्फ नाम के लिए एग्जाम्पल रखा गया है। कुल मिला के ये कहने का है कि नाम किसी का भी, लड़का लड़की या पहाड़ पर्वत या जगह, मतलब कोई भी एक नाउन हो, कोई भी एक नाम हो, उसके साथ अगर तक आए तो क्या लगाएंगे? तो इसके लिए लगाएंगे इवन। इवन आप नाम लीजिए, पड़ोसी तक तुम्हें बुरा कहते हैं, तुम्हारे दोस्त तक तुमसे बात नहीं करना चाहते हैं, रवि के पापा तक तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, मैं तक तुम्हें जानता हूं, है ना, तुम तक ने लाइक नहीं किया वीडियो को। तो मतलब नाउन हो गया। तो किसी का भी नाम, तुम, मैं, हम, या फिर वह, या लाल किला तक, ताजमहल तक, तो ये सब तक में आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम इवन का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे कहना है अब सोनू तक जानता है भाई साहब,
तुम्हारी बारे में ना, तुम्हारे कारनामे सोनू तक जानता है। तो नाम है तो इवन सोनू नोज अबाउट यू, सोनू तक तुम्हारे बारे में जानता है, इवन सोनू नोज अबाउट यू, ये नाम के साथ ही लगेगा। तो सोनू तक इवन सोनू, पड़ोसी तक इवन नेबर्स, सरताज सर तक इवन सरताज सर। ऐसे सरताज सर तक ने कह दिया 2-3 बार, लाइक ही नहीं करा तुमने, लाइक मारो वीडियो को। अब नेक्स्ट वाला देखे, और भैया नेक्स्ट वाला है 2 बजे तक, 2 बजे तक। अब ये 2 बजे तक क्या है, ये 2 बजे तक है टाइम के लिए, यानी यहां पे 2 बजे इसलिए दिया गया ताकि मैं टाइम बता सकूं। अब देखिए, जब भी मैंने आपको बताया, याद है ना, क्वांटिटी के लिए आया था तो अप टू लगा था, अब टाइम के लिए आएगा, टाइम तो क्वांटिटी नहीं है, तो यहां पे हम ऐसी कंडीशन में अप टू नहीं लगाएंगे। यहां पे हम क्या लगाएंगे वो देखो, हाँ टाइम की क्वांटिटी अगर बता रहे तो अलग सिचुएशन है, लेकिन खाली टाइम के बारे में बात कर रहे हैं तो अप टू नहीं, इसके लिए लगेगा टिल। टिल, आप जैसे मुझे कहना है मैं 2 बजे तक आऊंगा, अरे भाई सोमवार तक रुकेगा वो तो, अरे भाई साहब वो जहां क्या नाम है, यहाँ 10 साल तक यहीं रुकेगा वो। तो यहां हर जगह हम टाइम की एक आगे सिचुएशन बता रहे फ्यूचर में, तो ऐसी कंडीशन में हम टिल का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे कहना है मैं 2 बजे तक आऊंगा जी, अभी नहीं आ सकता, मैं 2 बजे तक आ जाऊंगा। आई विल कम टिल 2 o'clock, आई विल कम टिल 2 o'clock, मैं 2 बजे तक आऊंगा, मैं सोमवार तक सोऊंगा। आई विल स्लीप टिल संडे मंडे, सोमवार को संडे मंडे, अबे भाई इतनी खतरनाक बेकार इंग्लिश है मेरी, चलो खैर मंडे बोलते हैं सोमवार को। और नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, देसी भाषा में ऐसे बोलते हैं सिरे, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं एक कोने से दूसरे कोने तक, ये भी हो सकता है। जैसे कुछ बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, अरे रस्सी एक सिरे से दूसरे सिरे तक पकड़ लो, भाई साहब ये जो सड़क है ना एक सिरे से दूसरे सिरे तक नाप रखी है मैंने पूरी बाइक चला के, अरे भाई साहब ये जो घर है ना एक सिरे से दूसरे सिरे तक थोड़ा टेढ़ा है, सीधा नहीं है। तो यहां एक कोने से दूसरे कोने तक या एक सिरे से दूसरे सिरे तक, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न। अरे भैया मुंह भी लकवा सवालने लगा, मुंह से भी ना निकल रहे तो, लेकिन याद करना पड़ेगा, फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न। जैसे मुझे कहना, अरे ये वाली गली ना एक सिरे से दूसरे सिरे तक बहुत लंबी है भाई साहब, ये एक कोने दूसरे कोने तक बहुत लंबी गली है, ये गली एक सिरे से दूसरे सिरे तक या एक कोने से दूसरे कोने तक बहुत लंबी है। दिस स्ट्रीट इज वेरी लॉन्ग फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, दिस स्ट्रीट, ये जो गली है, इज वेरी लॉन्ग, ये बहुत लंबी है, फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, स्टेम से स्टर्न तक। ओ भाई साहब निकल गया मुंह से, मैं तो घबरा गया था। चलिए गाइस, तो आज की इस क्लास में इतना ही, लेकिन होमवर्क की बारी है, वो दिखाएगा कि आपने वाकई में देखा ध्यान से या नहीं, मेहनत करिए। ज्यादा सेंटेंस नहीं दूंगा, 4 बस गिनती के, पहले दे देता हूं, लगाओ। यहां पर कुछ वाक्य आप देख पा रहे होंगे, इन इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जिन फ्रेजेस सेंटेंसेस का प्रयोग आज मैंने आपको सिखाया है, उन्हीं का यूज करते हुए इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके फेविक्विक से चेप दीजिएगा, ठीक है। और मैं आपके आंसर को लाइक करूंगा, हार्ट भी जरूर दूंगा। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको ये सारी चीज सिखाई। और हाँ, अगर आपको मेरी किताब पसंद है, क्योंकि बहुत ट्रेंड में चल रही है आजकल मेरी बुक, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, लाखों कॉपीज अब तक बिक चुकी है, तो आप इसे खरीद सकते हैं। हिंदी में लिखी हुई किताब है, देश विदेश में घर बैठे मंगा सकते हैं अगर आप Amazon यूज करते हैं तो। Amazon खोलिए, सर्च कीजिए सरताज सर की बुक या सरताज क्लासेस बुक, और आपको मेरा नाम डालते भी आ जाएगी ऊपर ही, आप उसे परचेज कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करते ही आप वहां पर पहुंच जाएंगे, ढूंढने की जरूरत नहीं है, परचेज कर लो, मजेदार है। नहीं तो गिफ्ट करो किसी को, सरताज सर की बुक है, इस बार तेरे लिए तोहफे में यही लाया हूं। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे, अपने स्टेटस में जरूर लगा लेना, और ग्रुप्स में भी शेयर करना व्हाट्सएप के। जाते जाते एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।